हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जाना कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण वह स्वतंत्र इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। आज हम शब्दों के बारे में जानेंगे कि शब्दों का किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा वाक्य में प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? उत्पत्ति अर्थात स्तोत्र के आधार पर। स्तोत्र के आधार पर 4 प्रकार के शब्द माने गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में जो के त्यों प्रयोग में आए वे तत्सम शब्द कहलाए। जैसे दुग्ध, गृह, अग्नि, दंत, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी भाषा में आते आते जिनके रूप में परिवर्तन आ गया, जो चेंज हो गई, जो बदल गए। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें हिंदी भाषा में आते आते परिवर्तन आ गया, वे तद्भव शब्द कहलाए। जैसे दुग्ध शब्द तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो दुग्ध से दूध बना, गृह से घर, अग्नि से आग और दंत से दांत बन गया, ये तद्भव शब्द कहलाए। तीसरे हैं विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। हमने अनेक भाषाओं के शब्दों को अपनाया है, तो हमने दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाया, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाए। जैसे अंग्रेजी भाषा का शब्द है डॉक्टर, बटन, कॉपी, ड्राइवर, ट्रेन, स्कूल, स्टेशन, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द। फारसी शब्द है कद, जल्दी, जमीन, किताब, हलवा, बीमार। तुर्की शब्द है बहादुर, कुर्ता, तोप, तमाशा। इस तरह हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं जो हमने विदेशी भाषा से अपनाए हैं। चौथे हैं देशज शब्द, यानी देशी शब्द। हमारे देश में उत्पन्न हुए, गढ़े गए और बोले गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, थैला आदि, ये देशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है अर्थ के आधार पर। पहला था उत्पत्ति यानी स्तोत्र के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वैसे 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, और निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कुछ अर्थ नहीं निकलता। जैसे कई बार हम कहते हैं कि चाय वाय पी ली क्या, चाय एक पेय पदार्थ है इसलिए वो सार्थक शब्द है, लेकिन वाय क्या है, वाय निरर्थक शब्द है जिसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। इसलिए अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द भी माने गए हैं। और दूसरे हैं एकार्थी और अनेकार्थी। एकार्थी और अनेकार्थी में पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये सारे इसी में माने गए हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थक शब्द, जो शब्द एक ही अर्थ देते हैं, वो एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, मेज, रोटी आदि, ये एक ही अर्थ दे रहे हैं इसलिए ये एकार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरे हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कर, कर का अर्थ हाथ भी होता है, कर का अर्थ टैक्स भी होता है। जैसे अंक, अंक का अर्थ संख्या और अंक का अर्थ गोद भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए हैं और वह अपनी माता के अंक में बैठा है, परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं, तो अंक का अर्थ संख्या भी होता है और अंक का अर्थ गोद भी होता है, ये अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिस तरह विपरीतार्थक शब्द जो विलोम शब्द बताते हैं, उनका उल्टा अर्थ बताते हैं, वे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सीधा का विलोम है टेढ़ा, ऊपर का विलोम है नीचे, पाप का पुण्य और धर्म का अधर्म। कुछ है पर्यायवाची शब्द जो उनका समान अर्थ देते हैं, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जिससे फूल, फूल के समान अर्थ देने वाले शब्द हैं सुमन, प्रसून, कुसुम आदि।
तो इस तरह सार्थक और निरर्थक, एकार्थी और अनेकार्थी, इन्हीं में विलोम शब्द, पर्यायवाची, श्रमश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द आदि गिने गए हैं। अब तीसरा है रचना के आधार पर। रचना यानी बनावट के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द माने गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, जिन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है, जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं यानी जुड़ गए हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे महिला शब्द है। महिला शब्द कैसे बना? मैं प्लस ही प्लस ला, इन तीनों वर्णों को मिलाया तो ये महिला शब्द बन गया, जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया, जुड़ गया है। जैसे रात, रा प्लस तय, तो दोनों वर्णों को मिलाया तो एक सार्थक शब्द बन गया, कोई विशेष अर्थ दे रहा है, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं अर्थात जुड़ गए हैं। दूसरा है यौगिक। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक। यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन उनके टुकड़े करने पर उनके जो खंड हैं, टुकड़े हैं, वे सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय, प्रधानमंत्री, विद्या प्लस आलय, प्रधान प्लस मंत्री। प्रधान का अर्थ निकलता है और मंत्री का भी अर्थ होता है, विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। तो ये दोनों जो टुकड़े हैं वो सार्थक हैं, इनके अर्थ निकलते हैं, तो ये सार्थक अर्थ निकलने वाले टुकड़े हैं। तो जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके टुकड़े सार्थक होते हैं, खंड सार्थक होते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, प्रधानमंत्री। तीसरा है योग रूढ़, जो 2 शब्दों से तो मिलकर के बनता है, लेकिन वो किसी विशेष अर्थ के लिए जुड़ जाता है, वो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे दशानन। दशानन के टुकड़े करें तो 10 प्लस आनन, 10 संख्या है और आनन का अर्थ होता है मुख, लेकिन इन दोनों को मिलाया जाए तो दशानन शब्द बनता है। और दशानन शब्द रावण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसी विशेष के लिए। तो जो 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, और लेकिन वो शब्द मिलान करने पर वो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में आता है, वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, वीणा पाणी। वीणा पाणी, वीणा एक वाद्य यंत्र है, पाणी यानी हाथ, वीणा है जिसके हाथों में, तो वीणा पाणी माता सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। इस तरह रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हो गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चौथा है वाक्य में प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कहलाते हैं, क्योंकि इनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, ये चेंज हो जाते हैं। जैसे एक वचन का वाक्य है, वह लड़का जा रहा है, इसको बहुवचन में परिवर्तित करें, वे लड़के जा रहे हैं, तो एक वचन से बहुवचन बना तो क्रिया भी बदल गई, तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, जो चेंज हो जाते हैं, जिनमें दोष उत्पन्न हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरे हैं अविकारी शब्द। अविकारी इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, ये लिंग, वचन, कारक के कारण बदलते नहीं हैं, इनमें परिवर्तन नहीं आता, ये चेंज नहीं होते, इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, इस कारण ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। निपात को भी इन्हीं की श्रेणी में गिना गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और, ये ऐसे शब्द हैं, चाहे वचन परिवर्तित हो जाए, चाहे लिंग परिवर्तित हो जाए, लेकिन ये कभी परिवर्तित नहीं होते, ये वैसे के वैसे बने रहते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया, 4 आधार पर किया गया है। स्तोत्र के आधार पर अर्थात उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और वाक्य में प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, स्तोत्र के आधार पर 4 प्रकार के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
अर्थ के आधार पर दो प्रकार के शब्द माने गए, एक सार्थक और निरर्थक, दूसरा है एकार्थी और अनेकार्थी। उन्हीं में पर्यायवाची, विलोम शब्द, समश्रुति विनार्थक शब्द माने गए हैं। और चौथा है प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। इस तरह आप लोगों ने जाना कि शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।